Hello, welcome to the next video and the part 2 video of Who Did Patrick's Homework. We are going to start the part 2. इससे पहले part 1 वीडियो में हमने यहाँ तक का पार्ट अच्छे से रीड कर लिया था. अब हम स्टार्ट करते हैं इससे आगे का पार्ट. So let's start. And true to his word, that little elf began to do Patrick's homework. अब जैसे कि elf ने उससे प्रॉमिस किया था पैट्रिक से, उसने उसका काम करना होमवर्क करना शुरू कर दिया. Except there was one glitch. एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई उसमें. The elf didn't always know what to do and he needed help. अब एक्चुअली क्या था, एल्फ को क्या प्रॉब्लम आ गई कि उसे पता ही नहीं था कि करना क्या है. और उसको भी इस काम में नीड थी, हेल्प की, मदद की जरूरत थी. तो वो कहते हैं हेल्प मी वुड से. एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे. इसमें बहुत जगह आप राइमिंग स्कीम्स के तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेंगे. तो कहते हैं कि मुझे तो इसमें मदद की जरूरत है और पैट्रिक तुम्हें मुझे मदद करनी पड़ेगी. आई डोंट नो दिस वर्ड. द एल्फ स्क्विक्ड व्हाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क. अब जब एल्फ उसके होमवर्क को, पैट्रिक के होमवर्क को पढ़ रहा था, तो वो स्क्विक मतलब चिल्लाते, इरिटेट होते कि क्या मुसीबत है, मुझे नहीं आता, मेरी हेल्प करो, गेट मी अ डिक्शनरी. नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर. कहता नहीं, मुझे हेल्प नहीं, मुझे तो एक डिक्शनरी भी ला कर दो. When it came to maths, Patrick was out of luck. अब जब मैथ्स की बात आती है तो भी उसके सामने एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है. अब उसे बहुत सारी चीजें पता ही नहीं थी. टेबल्स क्या होते हैं, टेबल्स क्या होते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या होता है, डिविजन्स क्या होता है, फ्रैक्शंस होता है, उसे नहीं पता था. अब वो बहुत ज्यादा इरिटेट होना शुरू हो गया था कि एक के बाद एक मेरे सामने प्रॉब्लम्स ही स्टार्ट आती चली जा रही हैं. Here sit down beside me, you simply must guide me. अब वो एल्फ इतना इरिटेट हो गया था कि वो पैट्रिक से कहता है कि चुपचाप मेरे साइड में बैठ जाओ और मुझे केवल गाइड करते जाओ. एल्स नो नथिंग अबाउट ह्यूमन हिस्ट्री, टू देम इट्स अ मिस्ट्री. देखिए यहाँ पर भी राइमिंग है, हिस्ट्री मिस्ट्री. तो एल्फ कहता है कि नहीं, हमें कुछ भी नहीं पता, ये जो तुम्हारी ह्यूमन हिस्ट्री है, क्या चलता है तुम्हारी लाइफ में, क्या नहीं चलता है, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, एक बड़ा रहस्य है कि कैसे सॉल्व करना है इन सब चीजों को, मुझे कोई आइडिया नहीं. सो द लिटिल एल्फ, ऑलरेडी अ शाउटर, जस्ट गॉट लाउडर. और जो कि वो छोटा सा था हाइट में, और उसका जो इरिटेशन था, उससे क्या होता है, जब हम बहुत इरिटेट हो जाते हैं तो हमारी वॉइस धीरे धीरे बढ़ जाती है इरिटेशन में. सेम उसके संग भी ऐसे ही हो रहा था. गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स. वो इरिटेट होके थोड़ी वॉइस भी उसकी तेज हो गई. वो उससे पैट्रिक से कहता है लाइब्रेरी जाओ, मुझे बहुत सारी बुक्स ला के दो, मोर एंड मोर बुक्स, बहुत सारी बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू. और तुम मेरी मदद करोगे, ये समझ लो, उसको पढ़ने में. मतलब इस तरीके से उसका जो टोन था वो थोड़ा सा इरिटेशन में चेंज होता जा रहा है, वो पैट्रिक से कहता है. As a matter of fact, every day, in every way, that little else was a knack. Patrick was working hard than ever, and was it a drag. तो क्या होता है, क्या था असल में, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे, इन एवरी वे, दैट लिटिल एल्फ वाज अ नैक. अब उसको क्या लग रहा था कि ये तो उसके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई है. जो एल्फ है ये तो क्या कर रहा है, कंप्लेन पे कंप्लेन करे जा रहा है, उसकी प्रॉब्लम्स को और बढ़ा रहा है. तो पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वाज इट अ ड्रैग. और पैट्रिक को अब उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, वो जाग कर भी पढ़ रहा है, और इतना उसको चिंता हो गई है कि अब फाइनली जो उसके होमवर्क को करने के लिए जो उसको मेहनत करनी पड़ रही थी, जागना पड़ रहा था, उसके जो आईज थी वो कैसे हो गई थी, स्वेलिंग सी. जैसे आईज के नीचे हमने देखा होगा, बहुत कभी आप जागते हैं तो आईज के नीचे स्वेलिंग आ जाती है. और थोड़ा सा उसे क्लियर भी, विजन भी थक गया था, उसकी आईज इतनी ज्यादा स्ट्रेस में आ गई थी मेहनत करके कि उसको थोड़ा सा अभी क्लियर भी नहीं दिख रहा था. फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो. अब फाइनली जो उसका प्रॉमिस पैट्रिक ने उससे किया था कि उसको सेमेस्टर एंड में जो 35 डेज तक बचे थे उसके सेमेस्टर एंड होने में, कि तब तक तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, अब फाइनली वो दिन भी आ गया. और एल्फ अब थोड़ा सा इसको ना खुशी हो रही थी. क्यों? क्योंकि एल्फ को पता था कि उसका प्रॉमिस केवल उस सेमेस्टर के एंड होने तक था, और अब वो फ्री टू गो है, वो जा सकता है, फ्री हो जाएगा यहाँ से. एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइटली स्लिप्ड आउट द बैक डोर. क्या होता है, अब जब होमवर्क की बात थी, अब तो वो होमवर्क है ही नहीं क्योंकि सेमेस्टर एंड हो गया. तो वो क्या करता है, चुपचाप, बहुत बिल्कुल चुप, नजर बचा के वहां से बैकडोर से चला जाता है. पैट्रिक गॉट हिज एज, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज. अब क्या था, देखिए, अब जो सरप्राइज आया पैट्रिक की लाइफ में, वो क्या आया, उसको क्या मिला, कौन सा ग्रेड मिल गया, ए ग्रेड. किसको, पैट्रिक को. एक क्लासमेट्स बहुत अमेज थे, उनको सरप्राइज हो रहा था कि ये पैट्रिक का कैसा बिल्कुल एकदम चेंज हो गया, जिसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, जो उसको एज मिल रहे हैं. उसके टीचर्स भी बहुत खुश थे.
और बहुत उसकी तारीफ हो रही थी। एंड हिज पेरेंट्स, और पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक। वो सोच रहे थे, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया इसके संग, इतना वंडरफुल चेंज जो कि पॉजिटिव चेंज था वो कैसे आया? ही वॉज नाउ द मॉडल केयर। अब जो पैट्रिक था वो सबके लिए एक रोल मॉडल बन चुका था। क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज कोर्स, वॉज cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude। अब देखिए उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है। स्टार्टिंग में आपने पैट्रिक का पढ़ा था कि किस तरीके की उसकी पर्सनालिटी थी, कुछ नहीं पसंद था। अभी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन उसका कैरेक्टर, बिल्कुल वो रोल मॉडल हो गया, सब काम अपने कर रहा है, रूम क्लीन कर रहा है, बहुत खुश है, किसी से रूडली बात नहीं कर रहा, और एक बिल्कुल उसका चेंज हो चुका है, जो नेचर है बिल्कुल न्यू पर्सनालिटी अब सबके सामने है। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही वुड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। अब क्या था, लास्ट में क्या होता है, पैट्रिक तो अभी भी यही सोच रहा है कि वो उस छोटे एल्फ जो टाइनी मैन था उससे अपना सारा काम कराएगा, लेकिन एक सीक्रेट है जो कि केवल उनके और दोनों लोगों के बीच में है, कि इट वाजंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। वो किसने किया था? ये सारा काम पैट्रिक ने अपनी मेहनत से खुद किया था, और आज वो इस मेहनत के रिजल्ट को भी बहुत अच्छे से फेस कर रहा है, जो उसकी सब तरफ तारीफ हो रही है। So this is all about the chapter by Carol Moore. I hope you have enjoyed the reading. So I hope you have enjoyed the reading. If you like the video, please do like, share, and subscribe my channel. That's all for today. Enjoy reading. Happy learning. Thanks for watching.